अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सबसे पहले तो आप हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहिब की ये 1.5 मिनट की वीडियो देखें। मुहर्रमुल हराम में पाकपतन शरीफ में एक दरवाज़ा जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है खोला जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या दुनिया में भी जन्नती दरवाज़ा हो सकता है? यहाँ जन्नती दरवाज़ा भी हो सकता है और हदीसों में तो जन्नती आदमियों का भी तो पता चलाया था ना। हर नबी जन्नती है यकीनी तौर पर। और फिर साहबा किराम 10 साहबा मशहूर हैं जिनको जन्नत की बिशारत बज़बान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गई। फिर ये तो कतई जन्नती, फिर मुतलकन हर साहबी जन्नती, फिर जिसका ईमान पर खात्मा हो वो जन्नती। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको। इसकी हकीकत ये है कि हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमरा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। तो इस हिकायत को, इस वाक़े को बेशुमार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने बरकरार रखा और आज तक मुसलमान इसको तस्लीम करते आ रहे हैं। यह है बेहश्ती दरवाजे की हकीकत। अल्लाह हम सबको उसमें से गुजरना नसीब फरमाए। इसलिए वसवसे नहीं पालने चाहिए और अस्सी मनण वाले सोचण वाले नहीं। बेहश्ती दरवाजा दुनिया में कोई दरवाजा नहीं है। खाने काबे का दरवाजा भी बेहश्ती दरवाजा नहीं है। ठीक है, इधर एक बदमाश था, वो कहता मैं काबे में 5 दफा गया हूं और मैं ऐसे ऐसे करके मुक्के दिखाता होता था। पाई तू काबे बिच दफन भी हो जा, इसकी बुनियाद पे किसी ने बेइज्जती नहीं होना। क्यों? बकीए गरकत कब्रिस्तान में 10,000 साहबा की कब्रें हैं और उसी कब्रिस्तान में अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक की कब्र भी है, क्योंकि कानूनन तो वो मुसलमान था। नबी इस्लाम ने उसका जनाजा पढ़ाया, बुखारी मुस्लिम में आता है, अपना लुआब दहन उसके मुंह में डाला है, तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में से दफन किया। तो अब क्या जी, वो चूंकि मदीने में दफन हुआ, आपने जनाजा भी पढ़ा दिया, तो इसके ऐसे बख्शा जाएगा? कुरान ने कहा सबसे निचले दर्जे में होगा। नबी का जनाजा पढ़ाना, नबी का थूक मुबारक, नबी का कुर्ता मुबारक कोई नफा नहीं दे सका। तो तुहाड़े बिस्ती दरवाजे ते सब बढ़ाए बढ़ोए ने अपने। हाँ, दुनिया में एक जगह है जिसे जन्नती टुकड़ा कहा गया है, वो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। मेरे घर से लेके मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, लेकिन उसमें यह नहीं है कि जो इसमें आ गया वो जन्नती हो जाएगा ना। अगर कोई कहता है ये है तो उनको कहेंगे फलाने तुहाड़े जो दूसरे मुखालिफ बुजुर्ग ने होते उत्थे गए हुए ने, कहेंगे नहीं वो तो भावें जिते मर्जी टुर जाए नहीं होएगा। तो उनका तुहाड़े भी जिते मर्जी टुर जाए इंज नहीं होता, कुछ हया कर, ठीक है ना। नहीं मानने के लिए तैयार ना। इधर से जितने हमारे सियासी लीडर, फौजी लीडर बाकी जाते हैं, वो बैठे ही रियाजुल जन्ना में होते हैं, उनके लिए रियाजुल जन्ना खाली करा दिया जाता है। भाई वो तो चौकड़ी मार के भी कोई बैठ जाए, जन्नती तो नहीं होगा, वो जन्नत का टुकड़ा है। आप वहां जाएं, इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि कब्र रसूल से लेकर मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। नबी इस्लाम की कब्र मुबारक, हजरत अबू बकर उमर की कब्रें, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जमीन के ऊपर जन्नत का एक टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर दाखिल होने से कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो जाएगा। अहमद बरेलवी साहब ने एक शेर लिखा है, जन्नत में आकर नार में जाता नहीं कोई। उन्होंने इसी के ऊपर शेर किया। वो जब वो जन्नतुल बकी उसमें बैठे ना रियाजुल जन्ना में, तो उन्होंने कहा कि जब हदीसों में हमने सुना जो एक दफा जन्नत में चला जाएगा दोबारा दोज़ख में नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैं एक बार जन्नत में आ गया हूं ना, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा। तो ये शेरों तक तो बात ठीक है, वरना तुहाड़े सियासी लीडर जिन्होंने तुसीं इन्नियां गालां कढ़दे हो दिल विच, वो तो सारे उधर जाते हैं। वो तो काबे के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, तो कब्र रसूल के लिए उनको भी अंदर लेके जाया जाता है। कहते नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, फिर तुसीं भी नहीं जाओगे भाई, कोई भी नहीं जाएगा। इस तरीके से कोई जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं। ठीक हो गया मनहूस आदमी। जी नाजरीन, आपने कादरी साहब की वीडियो देखी होगी, यकीनन आप महसूस हुए होंगे। सवाल ये था कि क्या दुनिया में जन्नती दरवाज़ा हो सकता है या नहीं। दलील अगले ने ये मांगी है कि दुनिया में जन्नती दरवाज़ा है, तो उसका जवाब क्या बनता था कि जी हाँ जन्नती दरवाज़ा हो सकता है। उसकी दलील ये कुरान में है, ये हदीस में है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि दुनिया में जन्नती दरवाज़ा फ़लाँ जगह पर या फ़लाँ इलाके में या फ़लाँ मज़ार पर होगा।
لیکن موصوف کے پاس بالکل کوئی دلیل نہیں. سوال گندم تے جواب چنا میں نے زندگی میں آج پریکٹیکلی دیکھ لیے. سوال بندے نے کیا ہے جی جنتی دروازہ دنیا میں ہو سکتا ہے، تو حضرت صاحب نے فرمایا جی بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. 10 صحابہ کا بھی تو ذکر ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتی جنتی لوگوں کی. تو بھائی اس کی تو دلیل آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دے دی. اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے جنتی دروازے کی، اس کی کہاں دلیل ہے؟ آپ نے جو ہے نا وہ بس جواب کا تو پتہ نہیں تھا، ادھر ادھر کی کر کے گزارا کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک اور جھوٹ بول دیا موصوف نے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جاگتے ہوئے اسی طرح جس طرح میں ابھی جاگ رہا ہوں اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ پاک پتن کے اس دروازے میں سے گزر رہے تھے، اور وہ بھی 4 خلفائے راشدین کے ساتھ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا نظام الدین اولیاء کو کہ جو بندہ اس دروازے سے گزر گیا وہ امن پا جائے گا. گویا بات مک گئی، ختم ہوگی کہانی. پاکستان والے جو مرضی کرتے پھریں، پاک پتن محرم میں جائیں، وہاں سے گزریں اور چھٹی یاشی ٹکٹ لے آئیں جنت کا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، آپ کے ماننے والوں کو خاص کر ہدایت دے. یہ کون سی دلیل ہے جناب؟ کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ صرف یہ حکایت ہے، یہ کسی نے کہہ دیا ہے، کتابوں میں منقول ہے، ایک حکایت ہے، جھوٹی گھڑی ہوئی بات ہے جو آپ نے عوام کو سنا کے ان کو ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا. گمراہ کیسے نہ ہوں؟ جب ان کے کان بند ہے، دماغ بند ہے، تو گمراہ کیسے نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری جو ہے نا وہ آل کو ہدایت نصیب فرمائے. استغفر اللہ کریں، نعوذ باللہ پڑھیں. اتنی بڑی گستاخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر کہ جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، وہ آ کے پاک پتن میں سے گزر رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ناظرین بس اس پہ کیا کمنٹ کریں، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.